हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफी सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि सर बायोडेटा फॉर्म को कैसे भरें, और बायोडेटा फॉर्म से बड़ा भी सवाल यह है कि सर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का हमें क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वो डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूं। आप जब अपना बायोडेटा फॉर्म डाउनलोड करेंगे एसबीआई की वेबसाइट से, तो वहां पर आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा, है ना। वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहां पर नहीं है। तो आपको क्या क्या ले जाना है, कितना कितना ले जाना है, ध्यान रखना। एक आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है, और दो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाने हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर मुझसे ले सकते हैं, रीजनिंग बाय विदु सर पर, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब कैसे कैसे करना है। आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देखो साइन करवाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल के पास आप जाना, है ना। अगर आपके होम टाउन में, आप अगर होम टाउन में ही हैं और होम टाउन में अगर आपका स्कूल और कॉलेज है, तो अपना एसबीआई पीओ मेंस का रिजल्ट लेकर आप जाना, और अपना जो इंटरव्यू का और साइकोमेट्रिक टेस्ट का आपका एडमिट कार्ड है, जैसे ही वो आ जाए, साइकोमेट्रिक का तो आ चुका ऑलरेडी, ठीक है, बट आप रिजल्ट लेके भी जाओगे तो उनको आप बोल देना कि सर हमारा ऐसे ऐसे एग्जाम है और वहां पर हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। तो वहां से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल से आपको लेकर आना है। ठीक है, दूसरा आप कहां से ला सकते हो भाई, दूसरा आप लेके आ सकते हो ब्रांच मैनेजर से। ठीक है, या तो आपका अकाउंट जिस पब्लिक सेक्टर बैंक में है उनके ब्रांच मैनेजर से आप ले आइए। अगर आपकी जान पहचान है, आपके फादर की, आपके किसी भी रिलेटिव की जान पहचान है, उनसे आप ले आइए। ठीक है, या फिर एसबीआई में ही अगर आपका अकाउंट है तो एसबीआई के ब्रांच मैनेजर से लेके आ जाइए। ठीक है, तो दो आपको सेपरेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें दो अलग अलग व्यक्तियों के साइन हो, है ना। तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका स्कूल कॉलेज से आ जाए या ब्रांच मैनेजर से आ जाए। अगर आप कहीं ना कहीं इन दोनों से ही साइन नहीं करवा पा रहे, या फिर आपको सिर्फ ब्रांच मैनेजर से साइन करवाने का मौका मिल रहा है या सिर्फ स्कूल कॉलेज से मिल रहा है, तो आप एक गेजेटेड ऑफिसर के भी साइन करवा सकते हैं। ठीक है, या एमएलए एमपी जिनसे आपकी पहचान हो उनसे आप साइन करवा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें अलग अलग व्यक्ति के साइन हो। अब जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपका है, आप ऐसा कर सकते हो, जिन ब्रांच मैनेजर ने यहां पर साइन किए हैं उनसे आप यहां पर साइन करवा सकते हो। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे इनके साइन नहीं चलेंगे। ठीक है, या फिर जिन गैजेटेड ऑफिसर से आपने यहां पर साइन करवाए हैं उनसे आप यहां पर भी साइन करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाउट क्लियर हुआ। एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जाएगा आपका, ठीक है, और एक आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यहां पर दो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बायोडेटा फॉर्म पर चलते हैं। आई एम प्रिटी श्योर आप सभी ने अपना बायोडेटा फॉर्म अभी तक डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया है तो एसबीआई करियर्स पे जाकर, रिक्रूटमेंट रिजल्ट्स में जाकर आप अपना बायोडेटा फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भरना है भाई, सबसे पहले जैसे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा इंटरव्यू का, तो वहां पे आप कहीं ना कहीं अपने इंटरव्यू की डेट भर दीजिएगा, सेंटर भर दीजिएगा। ठीक है, पैनल नंबर, रोल नंबर, रजिस्टर नंबर सब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, नेम, कैटेगरी, आधार नंबर, ये आपको भरना है सिर्फ। ठीक है, यहां तक आप भरोगे और कोशिश करना आप इन सब चीजों को ब्लॉक लेटर में भर रहे हो। ठीक है, जैसे आपका नाम अगर हम बात करें राहुल शर्मा है, तो आप इस प्रकार से अपना नाम यहां पर भरना क्लियर लेटर्स में, ताकि कोई आपको खास दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है, चलो उसके बाद यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना, दिस इज फॉर ऑफिस यूज ओनली। इधर आप बिल्कुल भी कुछ बातचीत मत कीजिएगा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद सेकंड पेज पे आते हैं। सेकंड पेज में अगर आप बात करो, सारी की सारी आपको इंफॉर्मेशन भरनी है। आपका सेंटर, रोल नंबर, ठीक है, नेम इन फुल ब्लॉक लेटर एज पर डिग्री सर्टिफिकेट, अपना मैरिटल स्टेटस, मेजॉरिटी ऑफ यू मस्ट बी अनमैरिड, तो ये लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहां पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट और उसके अकॉर्डिंग आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। फिर आपका बर्थ प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ठीक है, नेशनैलिटी, रिलीजन, है ना,
फादर्स नेम, अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड नेम आएगा, ठीक है। मदर्स नेम एंड ऑक्यूपेशन, फिर फादर की इंफॉर्मेशन पूरी आपको भरनी है, फिर आपको कैटेगरी भरनी है। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल मार्क करेंगे, बाकी अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर अगर आपको यहां पर PWBD वाला रिजर्वेशन अगर आप लेते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं तो वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और जो आपका फिजिकल चैलेंज है उसके बारे में आपको डिटेल में यहां पर कहानी लिखनी होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहां पर रखेंगे, अगर आप माइग्रेंट या डिस्प्लेस पर्सन तो उसके बारे में आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है। मदर टंग आपको भरनी है, ठीक है। फिर इंग्लिश के अलावा आपको और क्या क्या लैंग्वेजेस आती हैं उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग तीनों के बारे में आपको लिखना है। कोई भी आपकी लैंग्वेज यहां पर हो सकती है। अगर आप नॉर्थ स्टेट से हैं तो हिंदी आएगी, अगर आप साउथ से हैं तो साउथ की आपकी जो लैंग्वेज है जो आप बोल सकते हैं वो आप यहां पर फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। 10th का आपको यहां पर पूरा भरना होगा, 12th का भरना होगा, डिग्री के बारे में आपको जितने आपके सेमेस्टर हुए हैं सेमेस्टर वाइज आपको पूरा का पूरा डेटा यहां पर फिल करना होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जब आप ले जाओगे उसमें 10th 12th की मार्कशीट रहेगी, डिग्री रहेगी, फाइनल मार्कशीट रहेगी और सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स भी आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप यहां पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल, अगर आपने कहीं पर काम किया हुआ है तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन यहां पर भरनी है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आता है कि सर एनओसी किसे लगेगी और एनओसी किसे नहीं लगेगी। अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, खासकर आप अगर किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उस बैंक के द्वारा आपको एनओसी यहां पर लेकर आना होगा, बिना एनओसी के आपको प्रोसेस में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो प्राइवेट के लिए आपको कोई भी एनओसी लाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ओके। चलो उसके बाद एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग इन बैंकिंग, हो सकता है आप किसी बैंक में ऑलरेडी एज अ क्लरिकल पोजीशन पर काम करो या पीओ पर भी काम करो, तो अगर आपने PGDBF किया हुआ है, जो आपका होता है ना PGDBF, अगर वो आपने किया हुआ है, आपने पहले किसी बैंक में आने से पहले PGDBF किया हुआ है तो वो आप यहां पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जहां पर आपने पार्टिसिपेट किया और आपको कुछ वहां पर अवार्ड वगैरह मिला तो वो आप भर सकते हैं। स्कूल टाइम का मत भरना, वो ज्यादा पुराना हो जाएगा, कॉलेज या उसके आसपास का आप यहां पर भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हॉबीज एंड इंटरेस्ट, ये भैया बहुत ध्यान से भरना, ठीक है, क्योंकि जो हॉबीज और इंटरेस्ट आप भरोगे उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। अगर क्रिकेट भर रहे हो तो लेटेस्ट कौन से मैचेस चल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेयर के स्टैट्स आपसे पूछ सकते हैं। कुकिंग में अगर आप हॉबी लिख रहे हो तो कुकिंग में आप क्या सबसे अच्छा बना लेते हो, क्या उसकी प्रोसेस होती है, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, क्योंकि हॉबी एक ऐसी चीज होती है जो हम मजे के लिए करते हैं और उसके बारे में हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो रैंडमली मत लिख देना कि वॉचिंग टीवी सीरीज या रीडिंग बुक्स या सिंगिंग, अगर इसके अराउंड क्वेश्चंस आ गए तो आपके पास सारे सवालों का जवाब होना चाहिए। तो एक्चुअल में जो आपकी हॉबीज है वो लिखिएगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से उनके बारे में तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर आप अपने होम टाउन में ही हैं, आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो दोनों जगह आप सेम भरेंगे। अगर आप कहीं और रह रहे हैं तो अभी प्रेजेंट वाला एड्रेस यहां भरेंगे और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप यहां पर भर रहे होंगे, ठीक है। चलो उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव रेसिडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, हो सकता है आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने घर से दूर रहकर पढ़ रहे हैं तो ये वैल्यूज फिर आपको भरनी होंगी, ठीक है। पर्टिकुलर्स ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन, अगर आप कहीं ना कहीं कोई केस वेस चल रहा है, वैसे आई एम प्रीटी श्योर नहीं चल रहा होगा, तो यहां पर आप NA लिख दीजिएगा। ब्लैंक मत छोड़ना, ठीक है, ब्लैंक मत छोड़ना, जहां पर भी आपको लग रहा है वो चीज नहीं है तो आप NA लिख देना, ठीक है। फिर केसेस पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ, नहीं, इधर अगर होगा तो ठीक, नहीं तो आप NA लिख देना, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एग्जाम से अगर आप डिस्क्वालीफाई हुए वो, या फिर यहां भी NA लिख देना, ठीक है। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ केसेस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ठीक,
वरना यहां भी आप NA लिख देना, ठीक है। अब बात आती है 20 की, पर्टिकुलर्स ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपने कहीं ना कहीं अभी मैंने आपको बताया था। तो हमारे बायोडेटा फॉर्म में आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दिया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, और साथ के साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन पुट करना होगा। जो सारे के सारे चीजें मैंने आपको बताई वहां से आप इनको ले सकते हो, ठीक है, कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे अपने पास या प्रेजेंट एम्प्लॉयर के भी साइन करवा सकते हैं अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो, ठीक है। चलो उसके बाद नेम एंड ऑक्यूपेशन ऑफ एड्रेसेस ऑफ 2 रेस्पेक्टेबल रेफरीज। अब ये जो आपका रेफरेंस होगा ये आपके ब्लड रिलेटिव्स नहीं हो सकते, ठीक है, और आपके डिस्टेंट रिलेटिव भी नहीं हो सकते। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहां पर अगर आप किसी को जानते हैं तो उनके आप 2 व्यक्तियों के नंबर यहां पर लिख दीजिएगा और उनको सूचित कर दीजिएगा, ठीक है, कि इस प्रकार से हमने आपका रेफरेंस में नाम रखा हुआ। तो बाय चांस अगर कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ, उनके पास अगर फोन वोन जाता है SBI की तरफ से, तो वो आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है। ऐसा मत करना किसी से लड़ाई है उसका नाम लिख दिया, बुराई कर देगा भैया फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जिनका भी आप नाम और एड्रेस यहाँ पे लिख रहे हो उनको एक बार इन्फॉर्म जरूर कर देना कि हमने आपका नाम ऐसे रेफरेंस में डाला हुआ है, ठीक है। और कोई विवरण, कोई इंपॉर्टेंट चीज जो बैंक के लिए उपयोगी हो सकती है तो ठीक, वरना यहां भी आप NA लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप ये सब पढ़ लेना, फाइनल डिक्लेरेशन है, ठीक है। यहां पर आप प्लेस लिखेंगे, यहां पर डेट लिखेंगे, यहां पर साइन करना, और इधर आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आएगा। ध्यान रखना फॉर्म भरते समय जो गलती करते हो ना कि सर राइट का लगा दिया, सर पढ़ा नहीं ध्यान से, ये गलतियां अब नहीं चलेंगी, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहां पर लगाना होगा, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हम बात करें, जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे थे वो आपका ये रहा, ठीक है। ये किसी गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा आप ले सकते हो, है ना, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के द्वारा ले सकते हो, MLA, MLC, MP या फिर ब्रांच हेड ऑफ SBI और नेशनलाइज्ड बैंक। ये सारे के सारे ऑप्शंस मैं आपको बता चुका हूं। सबसे सिंपल ऑप्शन क्या है भाई, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने स्कूल या कॉलेज से ले लो, ठीक है। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर इन्हीं सेम ब्रांच मैनेजर के साइन करवा लो, और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे भी उन्हीं ब्रांच मैनेजर के आप साइन करवा लो, तो आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ओके चलो बाकी अगर हम बात करें, ये आपका कैटेगरीज का सर्टिफिकेट है, तो अगर आप कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं ये आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको यहां पर दिए गए, वो भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें ना डॉक्यूमेंट्स की पूरी रिक्वायरमेंट आपको दी गई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, ठीक है। तो जो ये लिस्ट आपको दी गई है यहां पर आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लीजिएगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिर आपको लेकर जाने होंगे, ठीक है। ओके तो ये आप एक बार पढ़ लेना, बेसिक जो भी है वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो बायोडेटा फॉर्म का आपको क्या करना है, एक लेकर नहीं जाना, बायोडेटा फॉर्म आपको टोटल 5 लेकर जाने हैं। एक आपका ओरिजिनल होगा जो आप पेन से भरोगे खुद से, ठीक है, और आपको 4 उसकी फोटोकॉपी ले जानी है, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसा नहीं करना कि एक ही बायोडेटा फॉर्म लेकर चले गए, नहीं, बायोडेटा फॉर्म ओरिजिनल आपके पास रहेगा और उसकी 4 फोटोकॉपीज आप करवा कर ले जाएंगे, ठीक है। उसके साथ इंटरव्यू का कॉल लेटर आपको लेकर जाना है, ठीक है ना, यहां पर आप टिक मार्क करते जाना। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको ले जाना है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसी के साथ आपको अपना एज का प्रमाण पत्र ले जाना है, हाई स्कूल यानी कि 10th का सर्टिफिकेट, या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट ले जा सकते हो। देखो अगर 10th का मार्कशीट ले वैसे भी लेके जाना ही है तो वो ही ले जाना, वहीं से आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। सारे के सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, ठीक है, डन है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। यहाँ आपके सुंदर से साइन कर देना, पेन ही गिर गया बताओ, और यहाँ पर आप डेट लिख देना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बायोडेटा फॉर्म भरेगा। क्वांटिटी याद रखना भाई, इंटरव्यू देने जा रहे हो वैसे ही भैया पैनिक मोड में रहते हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट अगर हमारा मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा, और बहुत शानदार तरीके से आप तैयारी ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। स्टिल कोई डाउट अगर आपके मन में आता है तो या तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या फिर रीजनिंग बाय विधु सर टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सारे के सारे डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इंटरव्यू के लिए, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। SBI PO प्री और मेंस हमने निकाल दिया है, अब इंटरव्यू निकालने के बाद
जल्दी से एसबीआई में जाकर अपनी ब्रांच में भैया ऑफिस में बैठो और जीवन के मजे लो। ठीक है भाई, तो मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।